स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम जो है यूनिट नंबर 3 कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की जो है थोड़ी सी डिटेल में हमने स्टडी की थी। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अलग है, इक्विवेलेंट अलग है एंड मोलर अलग है, तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी। एज यू नो, सिंपली हम इसको, वैसे तो आईपीसी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कई बार क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पर आईपीएससी की जो रिकमेंडेशन है, आईपैक या आईपीएससी की जो रिकमेंडेशन है वो इसको क्या कहती है, कनेक्टिविटी ही बोलना प्रेफर करती है ओवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और आईपीएससी आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, जो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो डील करती है, नेमिंग से रिलेटेड। सो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो आर होता है वो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस? जो हिंड्रेंस होता है करंट के फ्लो में उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको पता है कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर। ये जो कंडक्टर होता है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो वायर का एरिया ऑफ यानी कि जो थिकनेस होती है उसके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, देन आर इज इक्वल आर एल अपॉन ए, एंड sometimes you write this r is equal to rho l by a। ये जो यहाँ पे आप ये यूज़ किया, ये आपका क्या होता है, रो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आइदर हम इसी के लिए टर्म यूज़ करते हैं रेजिस्टिविटी। क्या यूज़ करते हैं, रेजिस्टिविटी। एंड आईपैक जो है वो प्रेफर करता है कि हम इसको क्या बोलें, रेजिस्टिविटी बोलें ओवर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो अगर हम यहाँ पे क्या कर लें कि जो आपका एल है, जो वायर की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो आर इज इक्वल टू रो हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हो resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। यानी कि जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो एक्चुअल में रेजिस्टेंस होती है जब आपकी जो वायर की लेंथ होती है वो 1 सेंटीमीटर होता है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका यहाँ पे जो है वो होता है। ये अब हम जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो जो आपकी कंडक्टिविटी होती है, जिस तरीके से आपका जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, उसी तरीके से जो आपकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उसका किसका है, रिवर्स है, किसकी, रेजिस्टिविटी की। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी उसकी रेसिप्रोकल है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को आप जी से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है, जिसको जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर कप्पा से, जिसको हम कप्पा बोलते हैं। तो ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, यानी कि रो इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा, रेसिप्रोकल है। अब आपने एक फॉर्मूला लिखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर जो ये वैल्यू है R की और जो ये वैल्यू है रो की, वो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा एल बाई ए। 1 बाई जी हमने कहाँ पे पुट किया, रेजिस्टेंस के जगह पे, और 1 बाई कप्पा जो हमने वो रेजिस्टिविटी के बेस पे पुट किया, और ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इक्वेशन को थोड़ी सी आप रीअरेंज करो तो ये चीज़ ऊपर जाएगी नीचे, तो ये कपा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। एक्चुअल में क्या होता है,
जो आपका कोई भी ये चीज़ होती है, जो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो लेंथ होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए इस टर्म को जो है हम सेल का क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट भी बोल देते हैं। और सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। तो ये हमारे पास होता है कपा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। यानी कि आप कह सकते हो कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यू कैन इजिली राइट दिस बिकॉज जो लेंथ है इलेक्ट्रोड का और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जो है चेंज नहीं होता है। दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे ये टर्म जो है वो जी स्टार इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, यूज सकते हो। अब हम डील करेंगे इस इक्वेशन के साथ जो आपको कपा इज इक्वल टू जी एल अपॉन ए दिया है। इन केस अगर आपकी जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, कपा इज इक्वल टू जी। तो यू कैन से कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन इज द, एक्चुअल में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है जब 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो आपका वायर होगा और उसमें उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी क्लियर करना चाहूँगी कि जैसे इसका जो नाम है वही क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर। तो यू कैन से कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यहाँ पे जो मतलब लेंगे वहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होते हैं उन आयंस की जो कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस पावर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो एक स्पेसिफिक जो एरिया है उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हैं उनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो जो हमारा आईपीएससी है वो फॉलो करता है कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो टर्म है वहाँ पे कम यूज़ होती है। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं कि जो यूनिट्स है वो क्या है, जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है, या जो कपा है कंडक्टिविटी उसकी यूनिट क्या है। हमारा फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हमने इसकी यूनिट निकालनी है तो रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। R की यूनिट रेजिस्टेंस की हमने पहले पढ़ा था कि क्या होता है, ओम इंटू ए आप सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो या मीटर स्क्वायर ले लो, जो भी लेंथ की यूनिट होगी, और ये सेंटीमीटर तो इससे ये कैंसिल होगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम सेंटीमीटर। आइदर अगर इसको देखना चाहो तो फिर क्या हो जाएगी, ओम मीटर, कुछ भी आप इसकी यूनिट ले सकते हो। ये किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की, ओम सेंटीमीटर या फिर आपकी ओम मीटर जो है, इसकी एसआई यूनिट्स आपकी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि 1 ओम मीटर के अंदर जो होता है वो 100 ओम सेंटीमीटर होता है। जैसे आप कहते हो कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे आपकी यूनिट होती है। कपा की जो यूनिट होती है, कपा एक्चुअल में क्या है, जो रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी क्या है, ओम सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कि जो कपा है, जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है आपकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये इनवर्स जो हुआ उसमें आपका जो ओम इनवर्स होता है उसको आप क्या बोलते हो, मोह भी बोलते हो इसको, ठीक है। और सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, या फिर ओम इनवर्स को हम साइमन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। ये जितनी भी यूनिट मैंने आपको रेजिस्टेंस की करवाई हुई है, कंडक्टेंस की करवाई है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, ये सारी यूनिट्स आपने ध्यान रखना है। ये पेपर में सभी आने वाली हैं क्योंकि यूनिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने इसकी यूनिट की। इसी तरीके से यहाँ पे एक जो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है उसमें मीटर वाले में उसमें जो है 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आपका होता है, जैसा कि आपका जो पहले आपने किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे आपको करवाया, जो टर्म्स दी उसमें से हमने फर्स्ट टर्म करी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
मैं आपको इन शॉर्ट सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आपको जो है इक्विवेलेंट जो वेट है या इक्विवेलेंट मास है उसका पता है। इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी जो चीज़ होता है आपका, जैसे आप नॉर्मेलिटी करते थे, नॉर्मेलिटी में आपने क्या बोलते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट से ही है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जो उस चीज़ का मोलर मास होता है डिवाइड बाई जो है उसका इक्विवेलेंट मास होता है। एंड इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप नॉर्मेलिटी मोलैरिटी आपने सोल्यूशन वाले चैप्टर में जब किया हुआ है तो वहाँ पे आपने ये डिटेल में किया हुआ है। तो इसको हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक कोई भी सोल्यूशन है जिसका जो आपका वॉल्यूम है वो क्या है? V वॉल्यूम है। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है सोल्यूशन की वो क्या होती है कि अगर आप कोई भी जो है इलेक्ट्रोलाइट लो या कोई भी सब्सटेंस लो, वो सब्सटेंस आपने की लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जो आपको नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called the इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी कि जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको किसी पर्टिकुलर सपोज करो 20 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका वॉल्यूम होता है उसमें डिज़ोल्व करते हो सोल्यूशन में, ठीक है, उन फिर जो आयंस की कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको होप सो समझ में आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट आपको मैंने बता दिया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? The conductance power of solution, the conductance power of ions of an electrolyte from 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कि आपने कोई भी चीज़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स को जब आप V क्यूबिक सेंटीमीटर किसी सोल्यूशन में डालते हो तो वो क्या होगा? अपने आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाएगा। तो इन आयन की जो कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। इसको हम किससे कहते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट से हम क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको भी बताऊंगी रिलेशन क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से करोगे। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट की क्या कंडक्टिविटी है। आपको पता है जो कप्पा है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर जो प्रेजेंट आयन होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है वो आपकी क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोशिएट होते हैं उनके जो आयंस बनते हैं उनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि सपोज करो हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो एक, यहाँ पे हमने एक क्यूब बनाया। अब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने यहाँ पे 2 अपोजिट वॉल वाली मेटल्स की जो है एक शीट ली है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने क्या डाला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलाइट डाला। इसी वेसल के अंदर हमने उसको रखा है। तो जो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी प्रेजेंट आयन होंगे उनकी जो कंडक्टेंस पावर होगी वो क्या होगी? कप्पा होगी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसके अंदर जो आयंस है वो कितने हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो आयंस है उनकी कंडक्टेंस पावर क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मतलब कि इस केस में जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब की ही बात करें, स्पेसिफिक एरिया ले लिया, उसी के अंदर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई दूसरा क्यूब ले लिया, हमने यहाँ पे हमने क्या कर लिया? यहाँ पे कोई दूसरा क्यूब ले लिया, उसकी हमने पार्टीशन करी कि जो है ये
हमने यहाँ इतना रिप्रेजेंट किया कि ये जो एरिया है वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। जो मैंने यहाँ पे डैश्ड एरिया लिया है वो एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे एरिया है। सपोज करो मैंने क्या लिया, ऐसे ही 4 शेडेड एरियाज ले लिए, 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया आपका 4। ये मैंने कितने ले लिए 4 शेडेड एरियाज मैंने यहाँ पे ले लिए। अब ये जो 4 शेडेड एरियाज हैं ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ये अगला वाला भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का, ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो मैंने ये जो टोटल एरिया था 4 शेडेड मैंने लिया है, वहाँ पे मैंने क्या डाला 1 ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पे हमने क्या किया पुट किया। मतलब इस चारों जो आपके ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इस चारों ब्लॉक्स के अंदर जो आयन प्रेजेंट हैं वो कितने हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट हैं, और उनकी जो कंडक्टेंस पावर होगी वो क्या होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, वो क्या होगी आपकी लैम्डा इक्विवेलेंट होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इस केस में भी जो लैम्डा इक्विवेलेंट है वो कपा के इक्वल है, तो नहीं, यहाँ इक्वल नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो आपकी ये जो एक वाला बॉक्स है, इस एक बॉक्स का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, तो जो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्रेजेंट आयन होते हैं वॉल्यूम के अंदर, उनकी जो कंडक्टेंस पावर होती है वो क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। यानी कि इस एक स्मॉल शेडेड पोर्शन है, इसके अंदर जितने आयंस प्रेजेंट होंगे वो क्या होगी उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी। इट मीन्स कि जो ये एरिया है टोटल वो इस स्मॉल एरिया की कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज़्यादा है। इट मीन्स इस केस में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो 4 टाइम ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, तो वो 4 टाइम ज़्यादा है। इसलिए इस केस में आप क्या कह सकते हो, इस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी लैम्डा इक्विवेलेंट है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर की बात है और वो 4 टाइम्स वहाँ पे ज़्यादा था उसके वॉल्यूम के। तो ये आपका जो 4 टाइम्स ज़्यादा था वो क्या था आपका वॉल्यूम था। यानी कि आप कह सकते हो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू जो भी आपका वहाँ पे गिवन वॉल्यूम है, अगर उस टर्म में आप बोलो, या इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो तो यहाँ पे आपका कप्पा इनटू आपका क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। अगर हम इस चीज़ को कंसंट्रेशन के टर्म में क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सपोज करते हैं कि जो मेरे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कितनी है C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आप कर लो 2 ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम इक्विवेलेंट, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो हमने क्या ले ली C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ले लिया। इसका मतलब क्या है कि जो C ग्राम इक्विवेलेंट है वो प्रेजेंट किस में है 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वो आपका सोल्यूशन जो है उसमें प्रेजेंट है। तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई C। जैसे आप करते थे उसमें बेटा नॉर्मलिटी वगैरह में, तो वो चीज़ यहाँ पे जो वॉल्यूम आपका यहाँ पे आएगा ये चीज़ हो जाएगी। तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, इस चीज़ को आप यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C कंसंट्रेशन पे लिया स्पेसिफिक कंडक्टेंस Kc, और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 1000 अपॉन C। ये जो C है वो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जो आपका C है वो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर सोल्यूशन आपका क्या होता है नॉर्मेलिटी होता है। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Kc इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये आपने जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अब ये ध्यान रखना है क्योंकि इसकी भी आप पे हमारे पास क्या आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे। लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Kc स्पेसिफिक कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C, और ये आपका 1000 जो उसको हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था नॉर्मलिटी इसलिए क्योंकि C क्या है, C आपका है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आपका क्या होता है नॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे इस वजह से ये पुट किया, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना है इसको। अब इसकी बात करते हैं यूनिट क्या है, यूनिट क्या है। जो आपकी कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे कराया था यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट कराई थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स कुछ भी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू
जो 1000 है ये वॉल्यूम का होता है, तो वॉल्यूम होने की वजह से इसको आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि जो ये थी 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला तो था, क्योंकि ये हमने क्या था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर क्यूब। और नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इस वाले से एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ग्राम पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। साइमन सेंटीमीटर पर जो आपका है, ये साइमन्स की जगह पे आप ओम, इनवर्स, महोस कुछ भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका क्या है, एसआई यूनिट्स हैं मोलर कंडक्टिविटी की, जो आपने पढ़ी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। नेक्स्ट जो मेरे पास थर्ड है, थर्ड आपका आएगा मोलर कंडक्टिविटीज़। आपने जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ ली है, इसलिए आपको मोलर कंडक्टिविटी समझने में ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, सपोज करो मैंने क्या लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या लिया उसको, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया और डिजोल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसको हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व करके क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। तो उसके बाद यहाँ से जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, तो आपने जब क्या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व किया 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, और यहाँ से क्या हुए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हुए। तो जो कंडक्टेंस पावर होती है इन आयंस की, उनको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, द कंडक्टेंस पावर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ electrolyte in V centimeter cube of solution is called molar conductivity, is called, उसको हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं। एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। तो उसी तरीके से जिस तरह से मैंने अभी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी करवाई, इस तरह से लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम है। तो आपका ये लैम्डा m इज इक्वल टू, अगर C कंसनट्रेशन है, इनटू 1000, और यहाँ पे जो आपका आएगा, जो भी कंसनट्रेशन आएगी, कंसनट्रेशन आपकी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यूनिट की इसकी बात करेंगे, इसकी यूनिट सेम वही आएगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वहाँ पे यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट था पिछले वाले में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर मोल। तो ये जो है उसकी एसआई यूनिट हो गई मोलर कंडक्टिविटी की। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे आज कई चीज़ें बताई हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये भी इसका जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बीच में हमने सेल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया और मैंने बताया कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टेंस कि जो आपकी कंडक्टेंस जो की यूनिट्स, जो उसमें आपका L/A जो कांस्टेंट होता है, वो आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। अब हम थोड़ा सा इसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बाद में भी सेंड करूँगी, आप उसको सॉल्व करके हम उसको देखेंगे कि कैसे करना है। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल सपोज करो दिया हुआ है, इफ़ स्पेसिफिक conductivity, if specific conductivity of n/50 KCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse, centimeter inverse, and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm. Calculate cell constant. स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कुछ चीज़ नहीं पता चल रही तो हम उसे यूनिट से करेंगे।
इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl सोल्यूशन, तो n/50 KCl सोल्यूशन का मतलब आपका क्या है, कंसंट्रेशन दे दी गई है, और ये कंसंट्रेशन किस चीज़ में दी हुई है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, सोल्यूशन की क्या दी हुई है, नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी कितनी है 1/50 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है आपको 1/50 नॉर्मल ऑफ ए KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन, यानी कि आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप कप्पा से रिप्रेजेंट करते हो और आपको कितनी दी हुई है 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसकी यूनिट देख लो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो किसकी यूनिट है, कप्पा की। एंड आर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेल कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन इज 100 ओम। उसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है सोल्यूशन का वो कितना दिया हुआ है आपको 100 ओम दिया हुआ है। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का मतलब आपको क्या करना है, जी स्टार जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जी स्टार आपने कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे, तो आपको भी मैंने पीछे एक करवा रखा है जहाँ पे हमने किया हुआ है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। बट आपको ये चीज़ निकालनी है और ये चीज़ तो गिवन ही नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू 1/r, है ना, क्योंकि जो कंडक्टेंस है जी तो कंडक्टेंस है और किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का, इनटू मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जी स्टार कर दिया। जी स्टार जो है यही हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे कि अगर हमने क्या करना है, जी स्टार निकालना है, तो ये जो चीज़ है ये इसमें जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी कप्पा इनटू आर। तो कप्पा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 0.002765 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो हट जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी जो है यहाँ पे कप्पा की जो है वैल्यू आ गई, सॉरी सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इस न्यूमेरिकल को आप सिर्फ इस लेक्चर के साथ करो, बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको करने के लिए जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो होप सो आपको ये थोड़ा सा अगर एक बार फॉर्मूलाज का आइडिया रहेगा तो आप अच्छे से कर सकोगे। इस चैप्टर में सिर्फ यहाँ से न्यूमेरिकल 101% पेपर में आता है, इंस्पेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, यूनिट्स ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच। चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में बेल आइकन्स को भी दबाएंगे ताकि जो आपकी नोटिफिकेशन है वो साथ के साथ आपको आ जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।